हेलो फ्रेंड्स। मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू में। और ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 1 to 5 में हमने क्या सीखा? यूज ऑफ एम, इज, आर। और उसके हमने डिफरेंट जो सेंटेंसेस के टाइप्स थे, जैसे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे जो है सो हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग या फिर पार्ट 6 से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? यूज ऑफ वॉज एंड वर। ठीक है। वॉज और वर क्या होता है ना, जब भी हम लोग किसी चीज को पास्ट या फिर पास्ट टेंस में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वॉज एंड वर का यूज करते हैं। और इसका स्टार्ट हम लोग करते हैं कैसे? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, जिसमें से कि हम लोग अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि था यूज ऑफ एम, इज, आर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड हम लोग अब सेकेंड एक्सरसाइज में पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे पास यूज ऑफ वॉज एंड वर। तो अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो अगेन हम लोग क्या, कि जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि इंग्लिश में हमारे पास 3 टाइप के पर्सन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग अगर बोले तो ये हो जाएगा बोलने वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बोलने वाला। सेकंड पर्सन, जिससे कि हम लोग बात करते हैं या फिर जो हमारी बातों को सुनता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सुनने वाला। और थर्ड पर्सन मीन्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जिसके बारे में बात होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इंग्लिश में हमारे पास फोर्थ पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। और उसमें वो सिंगुलर होंगे मीन्स एक वचन, एंड वो प्लूरल होंगे मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर में अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन देखते हैं तो हमारे पास आता है आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में भी देखा है। वी का मतलब क्या है? हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आई, जो कि सिंगुलर होगा फर्स्ट पर्सन का, एंड वी जो कि प्लूरल होगा हमारा फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन में अगर हम लोग देखें तो यू का मतलब क्या होता है? तुम। ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल में भी हम लोग क्या करते हैं? यू ही बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है तुम लोग, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? तुम लोग। तो यू जो है वो हमारा सिंगुलर नंबर में एंड प्लूरल नंबर में दोनों में ही हमारे पास सेम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या है? ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम जो कि एक सिंगल नेम आएगा, जैसे कि राम, सीता, गीता। ठीक है, सोहन, मोहन, इस टाइप से। एंड अगर हम लोग देखें प्लूरल में तो हमारे पास क्या होगा? दे होगा, या फिर द बॉयज, द गर्ल्स, है ना, द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन, ऐसे करके हमारे पास आने वाला है। एंड इसी इसमें हम लोग क्या हो सकता है, जैसे कि लाइक मोहन एंड राम। ठीक है ना, इस टाइप से भी हमारे पास क्या होंगे? तो प्लूरल में ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, या फिर जो है सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखते हैं वॉज एंड वर का जो यूज है वो हम लोग कौन से प्रोनाउन के साथ में या फिर किस पर्सन के साथ में हम लोग कब वॉज लगाते हैं और कब हम लोग वर का यूज कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कि आई के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है? तो वॉज का यूज करना है। ठीक है, आई के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है? वॉज यूज करना है। एंड वी के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है? वर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यू जो है, यू के साथ में भी हम लोग को वर यूज करना है। और यू बिकॉज ऑफ कि दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल में हमारे पास सेम है, तो दोनों ही प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे? वर का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और एनी नेम, अगर हमारे पास सिंगुलर एक नेम रहेगा तो उसके साथ में हम लोग को क्या यूज करना है? वॉज यूज करना है। और अगर इसी का प्लूरल हो जाए, जैसे कि दे, या फिर द बॉयज, द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन, द गर्ल्स, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल सारे का लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वॉज का आप लोग को मीनिंग क्या बतलाएं कि इसका मतलब जो होगा वो हमारे पास था, है ना, या फिर थे, थी। ठीक है, इस टाइप से दोनों का हमारे पास मीनिंग आने वाला है।
ठीक है। तो इस तरह से, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें हिंदी का जो सेंटेंस होगा हमारे पास, मैं खुश था, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट है, हम लोग खुश थे, ठीक है, वी वर हैप्पी। तुम या फिर आप खुश थे, ठीक है, यू का हम लोग दोनों ही सेंस में यूज करते हैं, तुम या फिर हम लोग आप, है ना। आप कब यूज करेंगे, जब किन्हीं को रिस्पेक्ट, मतलब बेसिकली रिस्पेक्ट दोनों को ही देना है, तुम एंड आप को ही। लेकिन अपने से बड़ों को हम लोग क्या करते हैं, आप कह के बात कर रहे होते हैं, वहां पर भी हम लोग को क्या करना है, यू का ही यूज करना है। और जब हम अपने से छोटों छोटे लोगों को या फिर अपने जो क्लासमेट्स हैं या फिर जो अपने सेम एज के एज ग्रुप में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली हम लोग हिंदी में तुम बोलते हैं, तो वहां पर भी क्या करेंगे, यू का ही यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम या आप खुश थे, उसके लिए क्या हो जाएगा, यू वर हैप्पी। एंड तुम लोग या फिर आप लोग खुश थे, उसके लिए क्या हो जाएगा, यू वर हैप्पी। सेम टाइप से अगर यहां पर देखें, तो ही सी इट और राम वॉज हैप्पी, है ना, किसके लिए, तो वह या फिर राम खुश था या फिर थी, ठीक है। सी वॉज हैप्पी किसके लिए हो जाएगा, खुश थी, है ना। एंड ही वॉज हैप्पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह खुश था, इस टाइप से। उसके बाद है देखिए, वे लोग या फिर लड़के, लड़के का जो हमारे पास जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, द बॉयज। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, द बॉयज वर हैप्पी या फिर दे वर हैप्पी, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल में। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, जैसे वाक्य के अंत में अगर था, थी, थी या फिर थे मुख्य क्रिया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब के टाइप में अगर यूज होता है, तब वहां पर क्या होगा, वॉज एंड वर का यूज होगा। और इसका अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जितने भी प्रोनाउन यहाँ पर देखे ना, ठीक है, जितने भी अभी हम लोग क्या किए हैं, प्रोनाउन जो है सो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, जैसे कि आई वी यू या फिर ही सी इट और एनी नेम, दे एंड द बॉयज, ये सारे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वॉज एंड वर का यूज करना है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव लगा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं गरीब था, तो ये मेरे बारे में और क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को हम लोग बोल रहे होते हैं विशेषण। ये हो जाएगा हमारे पास विशेषण, ठीक है। तो विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, संज्ञा को या फिर सर्वनाम को और विशेषता जो है सो मीन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और जिसको कि हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, तो वो नाउन या फिर प्रोनाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे वर्ड्स को या फिर हाँ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको एडजेक्टिव बोल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है, मैं गरीब था, है ना। इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, इसका हम लोग यूज ऑफ एम इज आर के साथ में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग को वर्ड एंड वर्क के साथ में देखना है। तो देखिए, मैं के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद गरीब, ठीक है, और यहाँ पर है था। तो था के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ में क्या यूज होता है, वॉज, एंड वॉज के बाद हो जाएगा मेरे पास पुअर, आई वॉज पुअर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग तैयार थे, ठीक है, हम लोग तैयार थे। तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, वर, और तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी। तो ये हो गया हमारे पास वी वर रेडी, ठीक है, वी वर रेडी। आप थके थे, आप, आपके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यू जो है सो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए, यू के साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, वर। एंड थके का क्या हो जाएगा, थके का हो जाएगा हमारे पास टायर्ड, ये हो जाएगा यू वर टायर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीता लाचार थी, है ना, सीता, तो ये तो नेम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे सीता। उसके बाद देखिए, सीता क्या हो गया, तो एक मीन्स ये क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन। तो एक वचन सिंगुलर के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ में लगेगा वॉज। तो सीता वॉज, एंड लाचार का क्या हो जाएगा हमारे पास, हेल्पलेस। तो ये हो जाएगा सीता वॉज हेल्पलेस, ठीक है। नेक्स्ट, वह लंबी थी,
अब देखिए यहाँ पर वह लंबी थी, वह लंबा था होता तो क्या करते, ही का यूज करते, बट वह लंबी थी तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सी, है ना। ठीक है, जो स्त्रीलिंग जो होता है ना वह का, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सी। तो सी हो गया, उसके बाद लंबी थी। अब देखिए सी हमारे पास अगेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज का। एंड उसके बाद लंबी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टॉल। तो सी वॉज टॉल। नेक्स्ट, वे लोग अशिक्षित थे। वे लोग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। एंड दे हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम लोग लगाएंगे वर। एंड अशिक्षित का क्या हो जाता है, अनएजुकेटेड, या फिर अगर यहाँ पर हम लोग इलिटरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, तो दे वर अनएजुकेटेड। नेक्स्ट है, लड़के तैयार थे। लड़के को हम लोग क्या बोलेंगे, लड़कों के लिए अभी हमने देखा था क्या बोलेंगे कि द बॉयज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द क्यों लगा है, द इस चलते लगा है क्योंकि जो लड़के तैयार थे मीन्स वो लड़कों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, मीन्स उनको हम लोग खास बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण कि हम लोग को द लगाना पड़ा, तो द बॉयज, और बॉयज हो गए हैं तो बॉयज प्लूरल हो गए, तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना होगा, वर। एंड वर के साथ में द बॉयज वर, उसके बाद तैयार का हमारे पास इंग्लिश हो जाएगा रेडी। तो इस तरह से द बॉयज वर रेडी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह एक किरानी था। ठीक है, किरानी का जो इंग्लिश होता है ना वो क्या होता है, कलर। ठीक है, जो कलर, जो मेन हमारा क्या काम करते हैं, किसी भी लाइक ऑफिसेस वगैरह में आप लोग देखिएगा, स्कूल वगैरह में क्लर्क जो होते हैं वहां पर जितना भी मीन्स लिखा पढ़ी का जो हमारा काम हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करने वाले को हम लोग क्लर्क बोलते हैं। हिंदी उसका जो है वो क्या हो जा रहा है, किरानी हो जा रहा है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, हम लोग क्लर्क ही बोल रहे होते हैं। तो वह एक किरानी था। ठीक है, तो वह एक किरानी था से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि वह जो है वहां पर, यहाँ पर ही के लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा ही। एंड ही के साथ में हम लोग क्या करेंगे, वॉज। अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है एक, तो उसके लिए लगाना होगा अ। एंड किरानी का हम लोग क्या बोले, कलर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास कलर। तो ही वॉज अ कलर। नेक्स्ट हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग हाकिम थे। ठीक है, हम लोग हाकिम थे। अब देखिए यहाँ पर हाकिम और एक हकीम, है ना। हकीम जो होता है, हकीम या फिर वैद्य, ठीक है, वैद्य, ये जो है ये हमारे पास क्या है, तो ये एक टाइप से हमारे पास डॉक्टर के जो है सो सिनोनिम्स है। ठीक है ना, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास डॉक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर। बट यहाँ पर लिखा हुआ है हाकिम। हाकिम जो है वो हम लोग ऑफिसर्स को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो ऑफिसर्स को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हम लोग हाकिम थे, है ना, हम लोग हाकिम थे। तो हम लोग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हो जाएगा वी। एंड वी के साथ में हम लोग लगाएंगे वर। एंड हाकिम का क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स। तो इस तरह से वी वर ऑफिसर्स। नेक्स्ट है, आप लोग किसान थे। आप लोग, यू। एंड यू के साथ में क्या यूज होगा, हो जाएगा वर। एंड किसान के लिए क्या हो जाएगा, फार्मर। ठीक है, तो फार्मर्स, ठीक है ना, किसान थे, ये हमारे पास प्लूरल है, तो हम लोग फार्मर में भी क्या करेंगे, एस लगाएंगे। वैसे ही यहाँ पर हाकिम, ठीक है, हम लोग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगा करके उसको प्लूरल बना देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, वह एक चालक था। अब देखिए, था से अगेन हम लोग क्या पता किए कि ये हो जाएगा ही। एंड ही वॉज, ही के साथ में वॉज का यूज होगा, ही वॉज अ। अब चालक को क्या बोला जाएगा, चालक को हम लोग बोलेंगे ड्राइवर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ही वॉज अ ड्राइवर। नेक्स्ट, लड़के विद्यार्थी। ठीक है, लड़के विद्यार्थी थे। अब देखिए, लड़के विद्यार्थी थे, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या हुआ, हम लोग कुछ खास लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द लगाएंगे, द के साथ में हम लोग लिखेंगे बॉयज, द बॉयज। अब ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हम लोग लगाएंगे वर, द बॉयज वर। और विद्यार्थी को क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट्स। ये हो जाएंगे, द बॉयज वर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रामू और गोपी किसान थे। अब देखिए यहाँ पर रामू, उसके बाद एंड
गोपी, रामू एंड गोपी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रामू एंड गोपी दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वर का यूज करेंगे। तो रामू एंड गोपी वर, ठीक है, किसान, किसान के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मर, और उसके साथ में एस लगा देंगे तो हो जाएगा रामू एंड गोपी वर फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे लोग डॉक्टर थे, वे लोग, वे लोग के लिए हम लोग यूज करेंगे दे, एंड दे के साथ में वर का यूज होगा, दे वर डॉक्टर्स। अब वे लोग हैं, प्लूरल है, तो यहां पर भी हम लोग को डॉक्टर्स में भी हम लोग को प्लूरल लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से हो जाएगा दे वर डॉक्टर्स। नेक्स्ट, वे एक डॉक्टर थे। अब देखिए यहां पर जो वे आया है और यहां पर जो वे लोग आया है, दोनों में डिफरेंस है। वे मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई जो होंगे डॉक्टर उनको हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वे, ठीक है। लेकिन उसके साथ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे ना वे के लिए, वो हम लोग क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। क्योंकि वे जो है थर्ड पर्सन में, उसका जो हमारे पास सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, ही, ठीक है। तो ही के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज, एंड वॉज के साथ में अ लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे डॉक्टर, तो ही वॉज अ डॉक्टर। तो इस तरह से ये हमारा सारा ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग हमेशा की तरह आपके लिए जो है सो क्या होगा, होमवर्क होगा, जो कि एक्सरसाइज नंबर 12 होने वाला है, तो आप लोग देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों की होमवर्क की तरफ, और ये रहा आप लोगों का, ठीक है, होमवर्क, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 12। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जितने भी आप लोगों को जो, जैसे कि देखिए यहाँ पर खुश, ठीक है, गरीब, ये सारा का हमने क्या किया है, पार्ट 1 to 5 में हम लोग इसका इंग्लिश जान चुके हैं। और जो कुछ अलग होंगे, जैसे कि मेहनती, तो मेहनती का देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है लेबोरियस, ठीक है, संतुष्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइड, अनुपस्थित, ये हम लोग देख चुके थे, एब्सेंट, ठीक है, बूढ़ा, ओल्ड, भिखारी, बेगर, भूखा, हंग्री, उपस्थित, प्रेजेंट, मूर्ख, फुलिस, महान, ग्रेट, बुद्धिमान, वाइज, खिलाड़ी, प्लेयर, कवि, पोएट, लेखक, राइटर, शिक्षिका, टीचर, या फिर शिक्षक को भी हम लोग टीचर बोलते हैं, ठीक है, वकील, एडवोकेट, लॉयर, वकील को क्या क्या बोला जाता है, एडवोकेट है, एंड लॉयर, ठीक है, नेता के लिए हम लोग लीडर, है ना। तो इस तरह से जितने भी आप लोगों को जो भी वोकाबुलरी यहाँ पर से नहीं आएंगे, वो सारे क्या है यहाँ पर गिवन है, तो इसके थ्रू आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सारा ट्रांसलेशन आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। और हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कल हम लोग देखेंगे, ठीक है, वॉज एंड वर का यूज करके कैसे हम लोग जो है सो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। देन क्या देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि व्हेन, फिर है हमारे पास वाई, एंड हाउ, ठीक है, इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे। और ये सारे ही हमारे किस में आएंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। ये हमारा WH वर्ड्स कहलाता है, ठीक है। और WH वर्ड्स के थ्रू हम लोग कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वॉज एंड वर का यूज करके, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। और कल हमारा ये वॉज एंड वर का यूज जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, जो कि हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वॉज एंड वर का यूज के साथ में। थैंक यू।